बड़ी खबर, विदेश मंत्रालय ने अभी बात साफ कर दी है कि डीजीएमओ स्तर पर पाकिस्तान की तरफ से ये रिक्वेस्ट आया था कि एक सीज फायर कराया जाए। और बड़ी बात यह है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर ना कोई मध्यस्थता पहले हुई है, ना ही कोई आगे होगी। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक सीधा सीधा संदेश आज दिया गया है। लेकिन आपको याद दिला दें कि आज की अगर कोई सबसे बड़ी तस्वीर है, वो तस्वीर है जो आज सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस से आई। आदमपुर एयरबेस भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस। आज प्रधानमंत्री मोदी इसी एयरबेस पर सुबह पहुंचे और एयरफोर्स के स्टाफ और अधिकारियों से मिले। ये ध्यान रहे कि आदमपुर एयरबेस और वेस्टर्न एयर कमांड ना सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है, बल्कि यही वो जगह है जिसके बारे में पाकिस्तान ने बहुत प्रोपेगेंडा किया और दुनिया में झूठा प्रचार किया कि उन्होंने इस एयरबेस पर बमबारी करके उसे तबाह कर दिया है। वहां पर तैनात किया गया S-400 जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको नुकसान पहुंचाया है। लेकिन पाकिस्तान का ये सारा झूठ एक साथ ही फैक्ट चेक हो गया, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे तो वहां से जो तस्वीरें सामने आई उससे पूरा सच लोगों के सामने आ गया। क्योंकि इन तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा था वहां तैनात S-400 सिस्टम पूरी तरीके से सुरक्षित है, दुश्मन का शिकार करने के लिए तैयार है। यही तस्वीर दुनिया में पाकिस्तान के झूठ को बेपर्दा करने के लिए काफी थी। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! 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 वंदे वंदे भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे वंदे
तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अलग अलग स्तरों पर मैसेजिंग की जा रही है। एक तरफ भारत दुनिया के सामने सबूतों के साथ बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असल में हुआ क्या। दूसरी तरफ देश भर में बीजेपी ने राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बताने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं विपक्ष भी अपना एक संदेश दे रहा है। सीज फायर की टाइमिंग और मध्यस्थता को लेकर के बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने उसको खारिज कर दिया है। बहरहाल सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस वक्त सीज फायर क्यों हुआ। 1971 के युद्ध से इसकी तुलना की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था। आज इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में पोस्टर भी लगाए, साथ ही शक्ति मार्च निकालकर इंदिरा गांधी की कार्रवाई के लिए उन्हें याद भी किया गया। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है लोकसभा में, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी और भी पार्टियों ने इस मांग का समर्थन किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया है उस पर भी एक क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा है कि खुद सरकार आकर के बताए कि असल में हुआ क्या है। साथ ही साथ ये भी पूछा जा रहा है कि क्या ट्रेड के चलते इस तरीके की डील वर्कआउट की गई। इस देश में सिंदूर बेशक कीमती माना जाता है, उसके साथ व्यापार की बात नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने जो व्यापार का शब्द इस्तेमाल किया कि व्यापार की वजह से मैं इन दोनों को रोक पाया हूं, यह मुझे लगता है बहुत चौंकाने वाला भी है और बहुत दुखी करने वाला भी। तो आज भी हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री एक बैठक बुलाएं, सभी विपक्ष नेताओं को बुलाएं, विश्वास में लें। और ये क्या बार बार राष्ट्रपति ट्रंप घोषणा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्तालाप होगा और तीसरे जगह में वार्तालाप होगा, न्यूट्रल साइट में वार्तालाप होगा। इस पर इसकी सच्चाई क्या है? कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के 8 बजे वाले भाषण से चंद मिनट पूर्व वो कहते हैं कि हमने तिजारत की धौंस दिखा दी। ये भारत जैसे राष्ट्र की प्रतिष्ठा, ये पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। मैं मीडिया में देख रहा हूं कि सूत्र कह रहे हैं कि भारत इसको सही नहीं मानता। ये सूत्र कौन है? हमें हमारे टॉप लेवल से इसका प्रतिकार करना चाहिए। तो ऐसे में आईडी के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। सीज फायर पर एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। क्या ऑपरेशन सिंदूर पर थोड़ी देर के लिए पॉज बटन दबा है? क्या सियासत का सीज फायर भी खत्म हो गया है? सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, बारीकियों को समझाएंगे कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बात कर रहे हैं। मनीष झा भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ यादव, सबसे पहले आप बताइए, आज विपक्ष ये पूछ रहा है कि संसद का विशेष सत्र क्यों ना बुलाया जाए। जो दावे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, पहले आप उनका जिक्र कर लीजिए। उस पर कुछ तो सफाई होनी चाहिए ना, क्योंकि वो बार बार अलग अलग मंच पर जाकर के इसी बात को दोहरा रहे हैं कि भाई मैंने मध्यस्थता की, मैंने डील कराई दोनों देशों में। देखिए पद्मजा जी, आपने 2 बातें कही, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत की सेना, भारत का विदेश मंत्रालय अलग अलग मंचों पर, अलग अलग मौकों पर इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमसे रिक्वेस्ट करी, उनने हमारे सामने सीज फायर करने का प्रस्ताव रखा, उनने हमारे आगे हाथ जोड़े। जो हमला भारत की सेना ने और जो पराक्रम भारत की सेना ने पाकिस्तान के एयरबेसिस पर, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर दिखाया था, उससे वो बहुत आहत हुए थे। और चूंकि भारत का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें आतंकी ठिकानों का हमला करना है, हम फुल स्केल वॉर पर पहले दिन से नहीं गए थे। हमने हमेशा कहा था कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते। भारत ने उनके प्रस्ताव को समझते हुए, उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए हमने कहा कि हम इस ऑपरेशन को अभी कुछ समय के लिए स्थगित नहीं कर रहे हैं, हम इसको रोक रहे हैं, देखेंगे कि आगे क्या करना है। डीजीएमओ स्तर की बातचीत करते रहेंगे। अब कौन देश का कौन राष्ट्रपति क्या बोल रहा है, कांग्रेस पार्टी उन्हीं की बात सुनना चाहती है या विपक्ष उन्हीं की बात सुनना चाहता है, वो क्या बोलते हैं, किससे बोलते हैं, ये इस बात को लेकर के स्पष्टीकरण शायद कांग्रेस पार्टी बेहतर दे पाएगी। क्योंकि हमारी देश की सेना ने जो बोला, मैं मानता हूं उससे स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास इस पूरे घटनाक्रम में जो हुआ वो सारे फैक्ट्स हमारे सामने हैं। पाकिस्तान गया था बहुत देशों के सामने, वो अमेरिका के आगे भी गया होगा, वो अन्य देशों के आगे भी गया, और वो गिड़गिड़ाया भी, उसने हाथ भी जोड़े और उसने कहा भी कि आप मेरी मदद करिए। पाकिस्तान ने कहा कि आप भारत को समझाइए। कई देशों ने हमसे बात करी, अब कई लोगों ने हमसे आग्रह करा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा, उन्होंने एक बार फिर से सुन लेते हैं। बड़ी बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि कोई मध्यस्थता ना कश्मीर पे हुई
हुई है ना होगी। पाकिस्तान के डीजीएमओ, उनका कॉल आया था और उसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप प्लीज अब सीज फायर कर लीजिए, इसीलिए यह फैसला 10 मई को लिया गया है। और तीसरी बड़ी बात जो विदेश मंत्रालय ने कही है, उन्होंने कहा है कि ट्रेड की कोई बात ही नहीं है, इसका ट्रेड से कुछ लेना देना नहीं है। क्या कहा उन्होंने, एक बार सुन लीजिए। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। डॉक्टर रागिनी नायक, डोनाल्ड ट्रंप जो भी बोल ले, पहले कल प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम दोनों में आपसी समझौता हुआ है और आज ये विदेश मंत्रालय ने भी बोल दिया है। रागिनी जी, पद्मजा, मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ। अब आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। मैं ये सवाल पूछ रही थी, सिद्धार्थ यादव का कहना है डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो भी बोले, प्रधानमंत्री ने कल बोला है कि पाकिस्तान और भारत में समझौता हुआ है, उनके कहने पे हुआ है, उनके डीजीएमओ का कॉल आया था। अब चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो मन में आए कहें। देखिए पद्मजा, मुझे लगता है कि जो सामयिक नीति देश की होती है और खास तौर से ऐसे संवेदनशील समय पर होती है जब हमारे सीमा पर तनाव हो, भारत पाकिस्तान में लगभग युद्ध का बिगुल बजने की स्थिति हो, ऐसे में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों पक्षों पर किस तरीके की बातचीत होती है, कैसे बयान आते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो कश्मीर को हमेशा से द्विपक्षीय मामला माना गया है, इस पर अंतरराष्ट्रीय रायता जो फैला है, उसकी जवाबदेही मोदी सरकार की है। और वो इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक से बीच में कूदकर ट्विटर पर सीज फायर का ऐलान करते हैं, घोषणा करते हैं, उस पर विदेश सचिवालय की तुरंत कोई टिप्पणी नहीं आती। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं, माफ कीजिए, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, स्टेट सेक्रेटरी, उनकी टिप्पणी आती है, फिर उपराष्ट्रपति की टिप्पणी आती है। एक टिप्पणी में कहा जाता है कि न्यूट्रल टेरिटरी पे आगे बात होगी, फिर डोनाल्ड ट्रंप जी स्वयं कहते हैं कि हम मध्यस्थता करेंगे। तो देखिए, आखिर अमेरिका की दखलंदाजी हुई, ये कोई झूठ बात नहीं है, तथ्य सबके सामने है। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरकार के लिए साफ झूठ है और उन्होंने बार बार कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिरकार देर आए दुरुस्त आए वाली बात को शायद साबित करने के लिए कल देश के नाम संदेश देते हैं। उससे ठीक 15 मिनट पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ये बात बोलते हैं कि हम तो भैया ट्रेड की धमकी देकर ये सीज फायर करवा पाए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो कहते हैं परमानेंट सीज फायर, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर रुका है या स्थगित हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बात कहते हैं, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सार्वजनिक रूप से उसका कटाक्ष नहीं करना चाहते थे, खंडन नहीं करना चाहते, तो देश की जनता को विश्वास में लेकर, विपक्ष को विश्वास में लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाकर कुछ तो जिम्मेदारी ले। हर्षवर्धन जी, टीवी पर बयानबाजी की जगह क्या एक संसद का विशेष सत्र नहीं हो सकता? क्योंकि सारे तथ्य ऑपोजिशन को भी जानने का हक तो है ना। विपक्ष पूरे इस दौरान आपके साथ खड़ा रहा, अब एक विशेष सत्र बुला करके जिक्र किया जा रहा है 62 के युद्ध का, तब नेहरू जी ने बुलाया था एक विशेष सत्र, क्या अब दोबारा ऐसा नहीं किया जा सकता? हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे ध्यान में नहीं आता कि नेहरू जी के बाद कभी भी ऐसा कोई विशेष सत्र ऐसी स्थितियों में बुलाया गया हो, उसका जिक्र करना चाहिए। और नेहरू जी का जिक्र कर रहे हैं तो सबको ध्यान में है कि अगर कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में गया तो किसकी वजह से गया। लेकिन क्या आज ये वक्त है ये बात करने का? विपक्ष अगर खड़ा है तो कोई मोदी के साथ नहीं खड़ा है, विपक्ष भारत सरकार के साथ खड़ा है। जिस वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग का हिस्सा विपक्ष भी है, वहां पक्ष विपक्ष थोड़ी ना होता है। भारत सरकार के साथ हम खड़े हैं। ये जो पूरा मसला है, ये एक आतंकवादी देश को सबक सिखाना, और मैं फिर कह रहा हूं वो टेररिस्ट कंट्री है। ये जब भी बोलिए पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। इस पूरे मामले में ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, सर्वशक्तिमान देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन बड़बोलापन दिखाया है।
2018 में जब इमरान खान गए थे उनसे मिलने, उस वक्त भी उन्होंने कह दिया था हम कश्मीर पर मध्यस्थता करेंगे, हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। कर लिया क्या नरेंद्र मोदी से? उन्होंने कहा था कि हम टैरिफ लगा देंगे, क्या लगा के कुछ अपने हक में टैरिफ करा पाए क्या नरेंद्र मोदी से? अंत में स्वीकार करना पड़ा कि वो टफ बार्गेनर है। और आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो भारत ने जो स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाया, उसका रिटेलिटरी टैरिफ वहां लगा दिया, तो हम कहीं भी पीछे नहीं जा रहे। और जब भारत का प्रधानमंत्री बोल देता है, ठीक है, अभी एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके प्रवक्ता उन्होंने बोला, मैं फिर कह रहा हूं, जब ट्रंप ने बोला भारत सरकार को असहज किया, भारत सरकार को उसको जिस भी डिप्लोमेटिक लेवल पर है वहां बिल्कुल बहुत कड़ाई से अमेरिका को बताना चाहिए कि ये जो आपके राष्ट्रपति ने किया ये गलत किया है। वो मैसेजिंग सरकार की गड़बड़ थी। लेकिन उसके बाद जब भारत का प्रधानमंत्री एक बार बोल देता है तो हम भारत के लोग सबसे आगे उसी को मानते हैं। और मुझे लगता है कोई गुंजाइश अब नहीं है कि कोई मध्यस्थता नहीं है। ये भारत के हमलों से डरकर पाकिस्तान का गिड़गिड़ाना और युद्ध कहीं तो जाकर रुकता ही है। रागिनी जी, क्या प्रधानमंत्री का बोलना काफी नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है? क्या प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति की बात का और कश्मीर की मध्यस्थता का खुद खंडन किया? कल नहीं किया। क्या भारत के प्रधानमंत्री ने यह बताया कि पहलगाम के आतंकियों को पकड़े बिना सीज फायर की घोषणा क्यों हो गई? क्या भारत के प्रधानमंत्री ने बताया कि पूनम साहू जो हमारा बीएसएफ का जवान है, जिसे 20 दिन से पाकिस्तान के रेंजर्स ने पकड़ा है, वो कहां है, क्या हुआ? क्या भारत के प्रधानमंत्री ने बताया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $1 बिलियन का ऋण जब पाकिस्तान को दिया जाता है तो एक भी देश भारत के साथ विरोध करने के लिए क्यों खड़ा नहीं हुआ? हम क्यों आइसोलेटेड हैं? हमें तो नहीं बताया गया। आज तक उस व्यक्ति का नाम नहीं पता चला जिसकी वजह से इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, सिक्योरिटी ग्रिड को पहलगाम से हटाया गया, ये पूरा आतंकी हमला हुआ। और तो और छोड़िए, 26/11 के बाद देश के गृह मंत्री का इस्तीफा जो लिया गया था, क्या एक भी किसी भी भाजपा के व्यक्ति ने यह बात कही है कि भारत के गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए? इतनी बड़ी चूक हो गई? कोई बात नहीं। पंडित नेहरू ने 1962 में 8 नवंबर को जब विशेष सत्र बुलाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मांग पर बुलाया, जो पहली बार के सांसद थे पद्मजा। आज पूरा विपक्ष एक होकर कह रहा है कि विशेष सत्र बुलाइए। आप सर्वदलीय बैठक में नहीं जाना चाहते हैं, केवल अपने मन की बात आप देश के संदेश कहना चाहते हैं, पर वो एक तरफा होता है ना पद्मजा। हाँ। इस देश की जनता के प्रतिनिधि सारे राजनीतिक दल अगर आपके साथ बैठकर बात करना चाहते हैं तो आप सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, अभी एक ट्रम्प का मुद्दा सुलझा लेते हैं। पहले एक प्रोफेसर सिंह भी इंतजार कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, बस 10 सेकंड, फिर प्रोफेसर सिंह। हाँ। सिर्फ एक लाइन, शरद पवार ने जो बात कही, और बिल्कुल विपक्ष को संसद सत्र की मांग भी करनी चाहिए, प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक में आना चाहिए। सत्र इसलिए इस वक्त नहीं बुलाया जाना चाहिए क्योंकि जिस तरह की प्रोपागेंडा वॉर अभी होती है, उसमें जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और भाषण होंगे, उसके बाद उनका किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस्तेमाल होगा, उस खतरे की तरफ शरद पवार ने ध्यान दिलाया। सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, पीएम को भी उसमें जाना चाहिए और उसका जवाब सिद्धार्थ यादव को देना चाहिए। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर सिंह ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बात कर क्यों रहे हैं? इसका क्या मतलब निकाला जाए? और अभी तक जो प्रधानमंत्री से बयान आए हैं, क्या उनका इफेक्टिव काउंटर कर पाए हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस पर हमको यकीन नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा 2020 में जब गलवान का संकट था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत ने मुझे कांटेक्ट किया है कि वो चाइना से मीडिएट करना चाहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तुरंत उसका खंडन किया कि हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं। रही बात, इस समय भारत में एकजुटता है और हम सब जानते हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम लेफ्ट राइट सेंटर सब हम साथ हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजिंग जानी चाहिए पूरे हिंदुस्तान से ट्रंप को, और जो भी एम वर्ड मीडिएशन वर्ड की बात करते हैं कि देखिए, भारत का और पाकिस्तान का ये आपसी मामला है। 72 में शिमला अकॉर्ड में हमने ये मान लिया था, पाकिस्तान ने भी माना है, और हम कभी भी एम वर्ड मीडिएशन वर्ड को यहां नहीं लाएंगे एटलीस्ट। और वो तो जो डोनाल्ड बोल दिया विदेश मंत्रालय ने। जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो उनकी हुब्रिस है, अकड़ है, जो दुनिया की तरफ दिखाते रहते हैं। और मार्को रूबियो ने तो यहां तक कर दिया, मैंने गार्जियन में पढ़ा कि वो कह रहे हैं एक यूएई में जाके वो कराना चाहते हैं। लेकिन ये एक बहुत जरूरी है, सर्वदलीय बैठक पहले हो, संसद सत्र उसके बाद हो, प्रधानमंत्री वहां पर जाके बोलें। और ये जो 48 घंटे का गैप था डीजीएमओ के स्टेटमेंट में और एमईए के स्टेटमेंट में, उसके बाद प्रधानमंत्री का बोलना, ये जो 48 घंटे का गैप है, इससे बहुत भ्रांतियां शुरू हुई हैं। देखिए, ये युद्ध
युद्ध डीजीएमओ ने नहीं शुरू किया था, ये युद्ध पॉलिटिकल लीडरशिप ने, भारत की एकजुटता ने शुरू किया था। अगर डीजीएमओ ने इसको रोका है तो उसकी उत्तरदायित्व भारत सरकार को लेनी होगी। और जो इस समय जो स्थिति है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हमारी बन रही है, उसको देख के यही लग रहा है कि हम बैकफुट पर हैं। हम बैकफुट पर नहीं रहेंगे, भारतीय सेना एकदम हमारे साथ है और हमने करके दिखाया है, उनको मार के दिखाया है, उसको हम प्रोमिनेंस नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हम ट्रंप के चलते, ट्रंप को बीच में इन्वॉल्व करके, जेडी वांस ने बड़े ट्रंप ने एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। लेकिन ट्रंप की क्या विश्वसनीयता है? देखिए, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ उनके दोस्ताना रिलेशंस भी हैं। लेकिन आपको एक उदाहरण देती हूं 2019 का, मेरे ख्याल से जुलाई 2019 में इमरान खान के बगल में बैठ करके डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई मुझसे कहा गया है कि कश्मीर में मध्यस्थता कर लीजिए। लेकिन उसके अगले ही महीने क्या हुआ? 370 को भारतीय सरकार ने हटा दिया। ट्रंप से ना कोई पूछने की बात थी वहां, ना उनके मध्यस्थता की बात थी। तो ट्रंप की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। लेकिन ये सब चीजें हम टीवी पर नहीं बोल सकते हैं। सिद्धार्थ यादव, ये सब चीजें आपको एक सर्वदलीय बैठक बुला करके प्रधानमंत्री के प्रेजेंस में सारे विपक्ष को बतानी चाहिए, क्योंकि वो भी तो वी द पीपल हैं, वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है पद्मजा जी, और इसीलिए जब पहलगाम में वो नापाक हरकत हुई थी तो उसके बाद भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। देश के जो भी लोग इस ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे फिर वो सेना है हमारी देश की, या फिर हमारे देश का विदेश विभाग है, देश के प्रधानमंत्री स्वयं है, अलग अलग विषयों पर समय पर पूरी जानकारी देश के सामने भी, विपक्ष के सामने भी रखी जा रही है। कोई दो राहें नहीं है। और फिर से होगी, सर्वदलीय बैठक होगी, सभी विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। पर मैं दो बातें बड़ी ससम्मान कहना चाहता हूं। आपने, प्रधानमंत्री ने क्या बोला और क्या नहीं बोला, उस पर आपको कितना विश्वास है तो देश देख रहा है। ट्रंप से बहुत प्यार है आपको। ट्रंप की बात को लेकर के आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए, या अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया या दूसरे देश के राष्ट्रपति ने कह दिया, उसकी चिंता बहुत हो रही है। आज भारत ने एक इतना पराक्रमी में काम किया, हमने ऑपरेशन फ्रीडम हमारी सेना को दिया। हमारी सेना तय करेगी कब उसको हमला करना है और कब हमला नहीं करना है। हमारी सेना तय करेगी कि किस रात में कितना अंदर घुस के, किसके घर में घुस करके उसको बम मारना है, कब उसको सीज फायर करना है। यह भारत के नेतृत्व ने अधिकार, देश के लोगों ने अधिकार हमारी सेना को दिया है। और वो अधिकार अगर सेना के पास है तो सरकार को और सेना ने मिलकर के आकर के आपको बताया कि हमने ऐसा किया, पर उसका विश्वास नहीं करेंगे। विपक्ष क्या बोलेगा? विपक्ष बोल रहा है ऐसा आप खंडन नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री एक तरफा बात कर रहे हैं। अरे आप क्या बात कर रहे हैं उसको देखा आपने? भारत ने पहली बार पीओके को छोड़िए, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके भावलपुर में बम गिराया। आपने विपक्ष के मुंह से सुनी है बात? कभी आपने सुनी कि विपक्ष ने आकर एकजुट होकर कहा हो कैसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हर चीज को कम कर दिया हो? रैलियां निकालना चाह रहे हैं आप पुरानी चीजों को लेकर के, पुरानी बातें बहुत कही जाएंगी, तो वो दिन नहीं है आज के। आप अभी रागिनी जी कह रही थी कैसे द्विपक्षीय वार्ता को लेकर के रायता फैला दिया अंतरराष्ट्रीय। ये रायता तो कैसे 1 जनवरी 1948 में किसने फैलाया था, उस पर जाकर के पूछिएगा। कौन यूएन में लेकर के गया था कश्मीर को, उस पर जाके पूछिएगा। भारत का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगी, डॉक्टर और पानी एक साथ नहीं बहेगा। ट्रंप पर विश्वास है, प्रधानमंत्री की बात नहीं होगी, तय हम करेंगे, फैसला हमारा होगा कब हमला करना है, कब रुकना है। ना कांग्रेस पार्टी से, ना किसी और लोग से, ना विदेश के किसी नेता से। ये देश की सेना को तय करना है। 1 मिनट आपकी बारी हो गई, मैं ये सुनाना चाहती हूँ पद्मजा। सेना की कमजोरी के कारण मेट्रो समस्या तो देखिए, जब कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार रहती है तो नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं और कहते हैं कि समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये समय का न्याय है कि आज उलटबांसी हो गई है। और आज देश का मूड क्या है पद्मजा, ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जनता कह रही है कि हम हारे नहीं क्योंकि हमारी सेना बहुत मजबूत थी, और हम जीते नहीं बीच में अचानक सीज फायर हो गई क्योंकि हमारा देश का नेतृत्व कमजोर था। और ये अचानक नहीं हुआ कि पूरा देश अचानक इंदिरामय हो गया और सब लोग इंदिरा गांधी की बात करने लगे कि किस तरह से दृढ़ संकल्प और कुशल नेतृत्व के कारण न सिर्फ पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हुए, पाकिस्तान छिन्न भिन्न हुआ, बल्कि 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी संख्या थी। पर बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण था ना, उसमें भी वही बात देखने को मिली जो आज भाजपा के प्रवक्ता की शैली में है कि सेना के शौर्य के श्रेय को लपक लो।
और उसका राजनीतिक फायदा उठाओ। कैसे? पुलवामा के नाम पर नरेंद्र मोदी जी वोट मांग चुके हैं, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। और हमने तो आज देखिए, देश मोदी जी के साथ था, पूरा विपक्ष बिना शर्त के मोदी जी के साथ था। हमने दोनों कांग्रेस पार्टी के सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के रेजोल्यूशन में ये बात कही कि हम बिना शर्त के मन, वचन और कर्म से भारत सरकार, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सीज़फायर करके हमने कमजोरी का पहचान दिया, कंधे से कंधा खड़े हुए, हमने कमजोरी की पहचान दिया। पर जहां तक ट्रंप का सवाल था, ट्रंप आप मान रहे हैं कि ट्रंप की बातों पर विश्वास नहीं करना है, जो हमारा देश कह रहा है वो सही है। जो मैं कह रही हूँ वो कह रही हूँ, मेरी बातों को आप तोड़िए मरोड़िए नहीं। मैं ये कह रही हूँ, हम कैसे मान लें कि मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्यों नहीं कहा कि अमेरिका की दखलंदाजी की दरकार नहीं है? पाकिस्तान को रौंदती हमारी सेना के कदम कल प्रधानमंत्री ने बोला है, उसके पहले विदेश मंत्री ने बोला है, आज विदेश मंत्रालय ने बोला है। आप चाहें तो मैं दोबारा सुना मुझे केवल ये बताइए, और ट्रंप की विश्वसनीयता का जहां तक सवाल है, मैं उनकी वो 2019 की बाइट आपको खुद सुना देती हूँ। मैं आपको सुना देती हूँ, अब आप फिर ही सोच लीजिए। 2019 जुलाई में जो आदमी बैठ करके कह रहा है कि मैं कश्मीर में मीडिएशन करूंगा, उनको 370 के जाने का इल्म ही नहीं था, और वो वहां बैठ के इमरान खान को बताया इमरान खान क्या करते हैं नहीं करते हैं, पाकिस्तान में क्या होता है वो भाड़ में जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने देश, क्योंकि आप ट्रंप की वजह से सवाल उठा रही है ना कि भाई ट्रंप ऐसा बोल रहे हैं, मतलब ऐसा हुआ होगा। फिर वाली बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ट्रंप अगर सीज फायर की घोषणा करते हैं, अगर अमेरिका को कोई दबाव नहीं था, तो हमने सीज फायर क्यों की, ये बताया जाना चाहिए विपक्ष को, देश को, कि नहीं बताया जाना चाहिए। ये एक सवाल उठता। हम तो एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दूं, पाकिस्तान की पोस्ट बॉर्डर पर उड़ाई गई। एक सेकंड राघव जी, ये तस्वीर सबके लिए देखना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ये भारत ने साफ कहा था। अगर कोई कोशिश की जाएगी पाकिस्तान की तरफ से, तो उसका जवाब हम आज भी देते रहेंगे। तो जो लोग पूछ रहे थे कि अभी ये अचानक से अंकुश क्यों लग गया है ऑपरेशन सिंदूर पर, ये जवाब आपके टीवी स्क्रीन पर अभी मौजूद है। कोशिश की जाएगी, जवाब बराबर मिलेगा। ये सिर्फ टेम्परेरीली रुका है। हम आकलन कर रहे हैं पाकिस्तान किस तरीके से बिहेव करता है, मिसबिहेव करेगा, अगर उनका गलत आचरण होगा उसका जवाब दिया जाएगा। और ये पाकिस्तानी पोस्ट कैसे ध्वस्त की गई है, आपके टीवी स्क्रीन पे उसकी तस्वीर मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था आपने सुन लिया है। पाकिस्तान अभी क्या कोशिश कर रहा है, क्या जवाब दिया जाए रागिनी जी? अब तो आप मानेंगे ना कि जो देश कह रहा है आज के दिन, जो सरकार कह रही है, भारत की सरकार कह रही है, उस पर ज्यादा विश्वास करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले? मैंने तो शुरू में ही आपसे कहा, हम तो ये मानने को तैयार है डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ठीक, नरेंद्र मोदी जी को ये बात कल देश की जनता को भी कहनी चाहिए थी कि झूठ बोल रहे हैं। एक बात मुझे एक बड़ी आपत्ति है पद्मजा, और वो आपत्ति ये है, मैं 1962 की बात करती हूँ, जब विशेष सत्र बुलाया गया ना, वाजपेयी जी ने संसद में खड़े होकर बहुत कोसा सरकार को। पंडित जी को भी कहा कि आप पापी हैं, हमारे देश में चीन की सेना घुस आई है। पंडित जी ने कभी पंडित नेहरू ने नहीं कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी चीन के एजेंट हैं, क्योंकि भारत। ठीक है, बताइए सिद्धार्थ यादव, उस वक्त सवाल पूछने की आजादी थी, आज वो आजादी क्यों नहीं दी जा रही है विपक्ष को? एक मिनट पद्मजा, सरकार और देश अलग अलग होते हैं। सरकार से सवाल पूछना, देश से सवाल पूछना नहीं है, पहली बात तो सेना से सवाल पूछना नहीं है। सरकार अपनी नीतियों के लिए जिम्मेदार है और उसका जवाब देना पड़ेगा। हम सवाल, आपके सवाल देश सुन रहा है। कांग्रेस पार्टी का रवैया, कांग्रेस पार्टी के सवाल, कांग्रेस पार्टी के तौर तरीके पूरा देश देख रहा है। जब देश ऐसे संवेदनशील समय में है, अब सुन लीजिए राजनीति, थोड़ा ठंडा हो जाइए, सुन लीजिए। सवाल तो छोड़िए, मार्क्स मिल गए फूल, अभी सुनिए बात को भी सुनिए। पत्रकारों के एक भी सवाल का जवाब 11 साल में नहीं दिया। रागिनी जी एक एक करके प्लीज, अब अभी मुद्दे पे रहते हैं, बताइए। सवाल को ढाल बनाना बंद करिए। ठीक है, सवालों का जवाब दीजिए सिद्धार्थ यादव, फिर मैं वापस हर्षवर्धन जी पे जाऊंगा। मैं 3 बातों का जवाब देना चाहता हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा पूरा विपक्ष देश की सरकार के साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी देश की सरकार के साथ है। सीडब्ल्यूसी में हमने कहा, सीडब्ल्यूसी में आपने कहा, और सैफुद्दीन सोज आपके नेता कह रहे हैं, पाकिस्तान अगर कह रहे हैं कि उसने हमला नहीं किया है तो हमको मान लेना चाहिए। आप भारत की सरकार के साथ हैं, आपके मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कह रहे हैं कि हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा साथ आप मत दीजिए। देश की सरकार का, देश की सेना का कांग्रेस पार्टी ऐसा साथ ना ही दे तो बेहतर है। इस संवेदनशील समय में कैसे राजनीतिक रोटी सेकने का कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है, पूरा देश ये देख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रही हैं कि देश में सेना तो बहुत पराक्रमी है पर नेतृत्व कमजोर है।
क्या देश का नेतृत्व तब मजबूत था जब 2005 में दिल्ली के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, 70 लोग मारे गए। 2006 में वाराणसी में 28 लोग मारे गए। 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट 209 लोग मारे गए। 2006 में मालेगांव 40 लोग मारे गए। 2007 में समझौता 70 लोग मारे गए। क्या किया था देश की सरकार ने? वो मजबूत नेतृत्व था। डोजियर खेला करते थे, लिख करके पाकिस्तान को भेजा करते थे, वो मजबूत लगता था। पर आज देश की सेना पराक्रम दिखा रही है, ऑपरेशनल फ्रीडम हमने अपनी सेना को दिया है और देश की सेना घर में घुस करके मार रही है। सिद्धार्थ यादव, अभी 2025 में रहते, नहीं तो हम वापस 1947 से अगर डिस्कस करना शुरू करेंगे तो फिर बहुत लंबा हमारा डिस्कशन चल जाएगा। लेकिन एक चीज जो रागिनी जी ने बोली है, एक सेकंड प्रोफेसर सिंह, एक चीज जो रागिनी जी ने बोली है, उन्होंने कहा कि हम आज आइसोलेटेड है, कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा है। अपनी बात पूरी कर लूं। अच्छा ठीक है, बस 10 सेकंड में पूरी कीजिए। अभी 2025 के बारे में बात 10 सेकंड में पूरी कर रहा हूं। मैं कोई 47 की चर्चा नहीं करना चाहता। 62 की चर्चा 5 बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने करी और वो लगातार अभी बोल रही है ताकि वो जवाब ना सुने। उनने 5 बार उसकी चर्चा करी। मैं नहीं जाना चाहता इतिहास में कैसे 71 के अंदर 93,000 लोगों को हमने छोड़ दिया था और हम अपने 55 लोगों को नहीं ला पाए। मैं नहीं जाना चाहता इतिहास में। आज आवश्यकता है कि देश एक साथ खड़ा रहे। आज आवश्यकता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक देश का एक एक नागरिक एक स्वर में बात करे। पर आपको ट्रंप की बात सुननी है, आपको देश के और नेताओं की बात सुननी है। यह पहली बार हो रहा है कि कोई यूएन में रेजोल्यूशन नहीं गया भारत के खिलाफ। भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके मारा, कोई ओआईसी का स्टेटमेंट नहीं आया जो हर बार हुआ करता था। कोई वैश्विक मंच पर हमको नहीं घसीट पा रहा है। जो भारत से बात कर रहा है वो भारत के पक्ष में पत्र निकाल रहा है कि टेररिज्म के खिलाफ देयर इज जीरो टॉलरेंस। पर ये बात आप भाषण देने का पूरा मौका सिद्धार्थ को दे रही है बिना टोके। ऐसे समय में भी राजनीति कर रही है, ये बात आपकी शर्मनाक है। रागिनी जी नहीं, आप बीच में टोकेंगी रागिनी जी, आप बोले उसको कोई टोके नहीं, ये कमाल बात हो जाएगी। आप जब दूसरे की तरफ एक उंगली करते हैं ना भाजपा के प्रवक्ता जी, तो आपकी 3 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। पीयूष गोयल अगर ये कहते हैं कि भारत के 140 करोड़ देशवासियों में देशभक्ति की कमी है, तो हम उसे भाजपा का औपचारिक। अरे कोई जवाब कभी सैफुद्दीन सोज पे भी दे दीजिए, कभी सीतारमैया पे भी दे दीजिए, कभी विजय वेटीवाड़ पे भी दे दीजिए, कभी रॉबर्ट वाड्रा पे भी दे दीजिए। उन्होंने कहा आपके नेताओं को आपने बयानों का सूरमा बना रखा है ये कहने के लिए कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दी जाए। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर कैसे बंबई के बम ब्लास्ट के बाद कैसे इंडियन एयरफोर्स को नहीं मौका दिया गया। बात जो यहाँ पर डॉक्टर रागिनी नायक की बात है कि देखिए लोगों के जहन में सवाल है और कुछ सवाल जैसे कि 4 सवाल आज कांग्रेस पार्टी ने पूछे हैं, कुछ तो रागिनी नायक ने बता दिए। उनमें से एक सवाल यह था कि पहलगाम हमला जिन आतंकियों ने किया था उन आतंकियों को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया है। एक सवाल यह भी है कि क्या सुरक्षा में चूक हुई थी। इन सब को लेकर के क्या सवाल पूछना अब देश में उसकी अनुमति नहीं है। जो भी पूछता है उसको चुप क्यों करा दिया जाता है ये कह के कि भाई आपको देश के साथ खड़े रहना है। नहीं, मुझे लगता है कि दोनों का अंतर समझना पड़ेगा। कई बार होता क्या है कि आप कोई भी एक बात कहते हैं उसमें से एक लाइन एक शब्द पकड़ के दूसरी तरफ खड़ा करिए। बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा, हम लोग भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष को भी पूछना चाहिए। और पहलगाम के वो 4 हत्यारे कहां हैं, तो इसका जवाब आता है कि अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा में चूक हुई है क्या? सर्वदलीय बैठक में सरकार ने स्वीकार किया, हमने टीवी पर खबर चलते हुए देखी, हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किया। सवाल है कि उसके आगे क्या? आज ही सुबह 3 आतंकवादियों को भारतीय सेना ने उनकी खोपड़ी उड़ा दी। क्या सवाल यह है कि आतंकवादी मारे जा रहे हैं? क्या सवाल यह है कि कौन सा आतंकवादी मारा जा रहा है? और जब इन दोनों को हम देखेंगे तब समझ में आता है कि सवाल पूछने पर ऐतराज नहीं है, सवाल किस तरह से पूछा जा रहा है और उसमें क्या हम उस कार्रवाई को उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सवाल। रागिनी जी कुछ बोल रही, मैं पता नहीं मेरी भी बात नहीं गई होगी। रागिनी जी प्लीज एक एक करके, कमाल है, एक एक करके इतने वक्त के बाद बोल रहे हैं। अपनी बात पूरी कीजिए हर्षवर्धन जी। तब आपने नहीं रोका उनको। रागिनी जी मैंने आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला, आपके साथी सिद्धार्थ एक शब्द नहीं बोला। और मैं तो अकेली हूँ भाई, आप 3 लोग हैं। प्लीज नहीं 3 लोग नहीं है यहाँ पर। प्रोफेसर साहब एनालिसिस कर रहे हैं, हर्षवर्धन जी एनालिसिस कर रहे हैं, आप कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, हम तो सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं कि हो क्या रहा है दुनिया में। करते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। नीचे आप लिखिए, आप लिखिए। अरे रागिनी जी आप क्यों सबको बीजेपी के पाले में डाल देती है? अगर नहीं होना पड़ता है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को लिखना चाहिए। चलिए देखिए किसका क्या डेजिग्नेशन है, हम यहाँ पे उसको चर्चा नहीं कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी अपनी बात पूरी कीजिए। रागिनी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। देखिए ये अच्छा भी नहीं लगता है, अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हम सारे फैक्ट्स दुनिया के सामने रख रहे हैं, आपस में हम एक दूसरे को इस तरीके से नेम कॉलिंग करेंगे, उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। बात पूरी कीजिए।
पद्मजा जी, मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश का हर व्यक्ति गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछता रहेगा कि पहलगाम के हत्यारे कहां हैं, और पूछना ही होगा। यही लोकतंत्र। तो जब विपक्ष पूछे तो क्या तकलीफ है? नहीं, विपक्ष के पूछने से कहां किसको तकलीफ है? किसी को नहीं है। और मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, सर्वदलीय बैठक में सरकार ने माना कि हमसे सुरक्षा में चूक हुई है। सरकार की तरफ से कहा गया कि सुरक्षा में चूक नहीं हुई होती तो हम यहां नहीं बैठे होते। आज 3 आतंकवादियों को भारतीय सेनाओं ने मार गिराया, क्या वो आतंकवादी नहीं है? क्या वो कोई घटना कर रहे होंगे या किसी घटना से जब तक जुड़कर नहीं दिखेंगे तब तक हम उनको श्रेय नहीं देंगे? मैं इसीलिए कह रहा हूं, सवाल पूछा जाना चाहिए और यह सवाल गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को देना होगा। हमारी सेनाएं उनको खोज रही, उनको पकड़ेंगी भी, लेकिन वो खोज अभी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, तो किस तरह से पूछा जा रहा है और किस मंशा से पूछा जा रहा है, शायद उसमें भी थोड़ा सा हमें अंतर करना पड़ेगा। लेकिन प्रोफेसर साहब, एक चीज जो रागिनी जी ने बोली है, वो कह रहे हैं कि हम आइसोलेटेड हैं, और क्यों हम आइसोलेट हो गए हैं इसका जवाब सरकार से आना चाहिए। क्या आपके एनालिसिस में भारत आइसोलेटेड था ऑपरेशन सिंदूर में? देखिए, भारत आइसोलेटेड तो नहीं था। मैं ये कहूंगा कि भारत का ये जो कदम था, दुनिया को ये लग रहा था कि ये लड़ते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, इस बार भी लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा यूरोप से कोई डेलीगेशन, कोई बातें नहीं आई। जब भी ये होता था तो कोई यूरोप से आता था, कोई यूरोपियन यूनियन से आता, कुछ इंग्लैंड से आते थे या बात करते थे, कोई खबर नहीं आई कहाँ से, सिर्फ सऊदी अरेबिया, ईरान से आई। मुझे एक वाकया याद आ रहा है 2000 का, मैं ब्रीफली ये बताना चाहता हूँ। बिल क्लिंटन साहब जब कारगिल चल रहा था उसके बाद आए थे, उन्होंने कहा कि शांति होनी चाहिए, शांति हुई। उस समय भी हम न्यूक्लियर पावर थे 2000 में। बिल क्लिंटन 5 दिन दिल्ली में रहे और उन्होंने कहा कि हमें शांतिपूर्ण इसका एक निवारण करना होगा। वो इस्लामाबाद गए, 5 दिन यहां रहे, 5 घंटे इस्लामाबाद रहे और उनको भी यही कहा, हालांकि उन्होंने साफ कहा कि मुशर्रफ मेरी बात सुन नहीं रहे। तो उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में कितना अंतर आ गया है कि ट्रंप जो पहले कहते थे कि ये दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट कहते थे, उन्होंने कहा कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। तो आज ये स्थिति क्यों आ गई है कि ट्रंप साहब जाने अनजाने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक ग्रेट नेशन कह रहे हैं? क्या यही स्थिति भारत की रह गई है? मेरा ये सबमिशन है कि जो स्थिति इस समय भारत की है वो हम स्थिति नहीं रहने दें। इसलिए जरूरी है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा उस पर हम गौर करें कि ये स्थगन है, ये ऑपरेशन सिंदूर का स्थगन है। अगर ऐसी कार्रवाई हुई तो हम इसका और जोर से जवाब देंगे और इसका भरपूर जवाब देंगे। लेकिन सवाल यही है कि जब ये ऑपरेशन चला, अचानक रुक गया, हमारे मन में बहुत सारे संशय थे। मैं दुनिया समझता हूँ, दुनिया 30 साल से इंटरनेशनल स्टडीज पढ़ रहा हूँ, कहीं ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि डीजीएमओ की बात हुई और इतना बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट रुक गया। बहुत अच्छी बात है, शांति रहे, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जिस प्रयोजन के लिए ये हम अंदर गए थे, उनके इतने डिस्ट्रक्शन किए, इतने आतंकवादियों को मारा, हमने दिखा दिया कि हम कैपेबल हैं। अचानक स्थगन मुझे लग रहा है एटलीस्ट कि ये सही नहीं था। इसका और सिद्धार्थ यादव, देखिए पद्मजा जी, मैं पहली बात तो इस एनालिसिस से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि भारत किसी भी प्रकार से आइसोलेट हुआ है। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, जब भी भारत किसी युद्ध में गया और पाकिस्तान के साथ युद्ध में गया, 71 के युद्ध में भी 1 दर्जन के लगभग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन आए थे। रशिया से रिक्वेस्ट करके हमको वीटो करवाना पड़ा था, रुकवाना पड़ा था। भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया, पाकिस्तान के अंदर घुस के, पाकिस्तान के दिल पंजाब में घुस करके भावलपुर में हमने मिसाइल से हमला किया। कोई रेजोल्यूशन भारत के खिलाफ नहीं ला पा रहा। मैं आपके दर्शकों को दूसरी बात भी याद दिला दूं, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ होता था, हमेशा जो ओआईसी था, इस्लामिक कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, हमेशा एक कमेंट करती थी, स्टेटमेंट निकाल करके लाती थी और पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी होती थी। कहां गया वो कमेंट? कोई कमेंट नहीं आया। किसी देश ने खड़े होकर के एक न्यूक्लियर स्टेट के इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करने वाले भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोला, जबकि जिसने जो बोला वो ये बोला कि हम भारत के स्टैंड के साथ हैं, कि टेररिज्म के साथ नहीं खड़ा हुआ जा सकता, टेररिज्म को लेकर के कुछ नहीं हो सकता। कोई फॉरेन डेलीगेशन भारत में नहीं आया, कश्मीर को लेकर के कोई बात नहीं करी जा रही है। हमने किसी की शर्तों पे भी नहीं, अगर हमने हमला किया तो ना किसी की शर्तों पे किया, अगर हम सीज फायर करेंगे तो ना किसी की शर्तों पे करेंगे। ना कोई बीच में आया था, ना कोई बीच में आया है, ना कोई आएगा। भारत एक शक्तिशाली देश है जो कहीं से भी कॉर्नर नहीं है, कूटनीतिक शक्ति के साथ वो लैस है और पूरी दुनिया भारत के स्टैंड के साथ खड़ी है। इस पर हम सबको गर्व है। मुझे लगता है ये एक मोनोलॉग का समय नहीं है। देखिए, मैं कह रही हूं आप अंतरराष्ट्रीय रेजोल्यूशन छोड़ दीजिए,
1971 में अमेरिका ने न्यूक्लियर लेस अपनी 7th फ्लीट को बंगाल की खाड़ी पर लाकर खड़ा कर दिया था। इंदिरा गांधी तो तब भी नहीं हिचकी, किसी से नहीं डरी। निक्सन किसिंजर की जोड़ी ने तमाम दबाव, तमाम प्रेशर बनाने की कोशिश कर ली थी, भारत को आइसोलेट करवाने की कोशिश कर ली थी, लेकिन उस समय की सामयिक राजनीति और उस समय का अंतरराष्ट्रीय समर्थन किसके साथ में था, ये भी हमने देख लिया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए, पाकिस्तान आज भी खून के आंसू रो रहा है, सबने देखा। भाजपा के प्रवक्ता डॉजियर बहुत चिल्ला रहे थे, तो आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम देकर हमारे देश में बुलाकर डॉजियर और साझा जांच करवाने वाली भारतीय जनता पार्टी ही थी। और उस रिपोर्ट में आईएसआई ने कह दिया कि भारत तो अपने ऊपर खुद ही आतंकी हमले कराता है। साढ़े शॉल डिप्लोमेसी करने वाले खुद नरेंद्र मोदी थे, बिरयानी जाकर खाने वाले खुद नरेंद्र मोदी थे। और अंतिम बात मैं कहना चाहती हूँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने 2 बार ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार ने इस बात को स्वीकारा कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन वो सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी किसकी है, ये क्यों नहीं भारत सरकार ने तय किया? ठीक है, वो जिम्मेदारी किसकी है? पहलगाम के आतंकी कहां पर हैं? क्या ये एक कॉम्प्रोमाइज था या एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमने सीज फायर के लिए अग्री किया है? सारे तथ्य भारत ने दुनिया के सामने, देश के सामने रखे हैं। अब मैं ये आपके विवेक पे छोड़ती हूं।